नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल जो था आदिकाल उसके बारे में जाना था, तो आज हम दूसरा जो है भक्ति काल उसके बारे में जानेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल जो है इसको आगे दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें है सबसे पहला है सगुण भक्ति और दूसरा जो है वो है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो सगुण भक्ति जो है यह भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की जाती है। जैसे कि जो ईश्वर है उसका एक रूप मान लिया जाता है, जैसे थे श्री कृष्ण, श्री राम, तो उसको हम सगुण भक्ति कहेंगे। और दूसरा जो है वो है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जो कवि हैं वो इसके निराकार रूप का जो है रूप मानते हैं। निराकार है, जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो यह इस तरह से दो भागों में बांटा जाता है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो जो सबसे पहले है सगुण भक्ति, उसमें आगे दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। जो राम भक्ति शाखा है इसके जो प्रतिनिधि हैं, कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास, और जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो हैं सूरदास। इसके बाद आता है कि जो इसके सगुण भक्ति के प्रमुख कवि सारे के सारे ही जो हैं वो कौन कौन से हैं, तब ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे रसखान, बिहारी, रसखान हो गया, बिहारी हो गया। उसके बाद आ गया रहीम, सूरदास और तुलसीदास। तो इसके बाद आता है, ये हो गया आपका सगुण भक्ति, और इसके बाद आता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जो है, जैसे हमने बताया था कि इसमें निराकार जो परमात्मा है उसकी उपासना की जाती थी, और यह लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो इसको भी आगे दो रूपों में बांटा गया है, एक है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। जो संत काव्य धारा है इसको ज्ञानश्री भी कहा जाता है, और ऐसे ही जो सूफी काव्य धारा है उसे प्रेमाश्री भी कहा जाता है। आगे है संत काव्य धारा के जो कवि हैं वो कौन कौन से थे। तो जो संत काव्य के कवि हैं वो हैं नानक, रैदास, नानक हो गए, रैदास हो गए, कबीरदास। आगे है सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक ही नाम है जो है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन सा है? मलिक मोहम्मद जैसी। अब इसके बाद आता है कि अगर बात करें कि सगुण और निर्गुण दोनों के कवियों की, या भक्ति काल के जो प्रमुख कवि थे सारे के सारे जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें दोबारा से हम देखेंगे तुलसीदास हो गए, मीराभाई, तुलसीदास, मीराभाई, रहीम, कबीरदास, सूरदास, उसके बाद हो गए रसखान। तो ये जो हैं ये भक्ति काल के प्रमुख कवि आ गए हैं। अब जो अगला प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये है कि जो ये कवि हैं उनके रचनाओं के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जो है वो है सूरदास। अब सूरदास जो है तो उसकी रचनाएं जो हैं सूरदास जी की, सबसे जो है सुरसागर, सुर सारावली, साहित्यिक लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, सुर संग्रह, सुर पचीसी,
ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं सूरदास जी की हैं। तो इसमें जैसे कोई प्रश्न आ जाता है, उसमें रचनाएं पूछी जाएं, तो ज़्यादातर जो है आप देखिए कि जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर रचनाओं में आगे उनका जो नाम है वो लगा हुआ है सुर। तो इससे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये सूरदास जी द्वारा रचित हैं। ऐसे ही थोड़ा सा है कि सुरसागर जो है, सुरसागर जो उनकी एक रचना है वो महाकवि सूरदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय ग्रंथ है। हाँ जी, आगे हैं कबीरदास। जो अगले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी बोला जाता है। वाणी का डिक्टेटर भी बोला जाता है। और जो इनकी भाषा है उनको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने दोहों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे हमने यहाँ पे पंचमेल की बात की है, ऐसे ही उनकी भाषा को संदूखड़ी भी कहा जाता है। आगे है जो उनकी भाषा है उनको साधुकरणी भी बोला जाता है। साहूकरणी और साधुकरणी एक ही बात है। उसके बाद जो उनके रचनाएं हैं बीजक में साखी, सबद और रामायणी, उनकी रचनाएं जो हैं ये हैं। आगे अब सूरदास हो गया, कबीर हो गया, तो आगे जो है मीराबाई। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो है गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका हो गया। आगे है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। आगे है राग गोविंद। राग गोविंद के बाद आ गया राग सोठा का पद। हाँ जी, मीराबाई का जो है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोठा का पद। जो मीराबाई हैं यह श्री कृष्ण को अपना पति परमेश्वर के रूप में जो है वो पूजती हैं। उसके बाद जो है जो अगला है वो आ गया आपका मलिक मोहम्मद जैसी। हाँ जी, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, बारह मासा हो गया, और उसके बाद आखिरी कलाम हो गया। पद्मावत, अखरावट, बारहमासा और आखिरी कलाम। और जो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में और प्रश्न है कि इनका जो संबंध है वो शेरशाह सूरी से है। शेरशाह सूरी के समय काल में से इनकी रचनाएं जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और अगर इसमें से एक प्रश्न आता है कि यह किसके दरबारी थे, जो दरबारी थे यह शेरशाह सूरी के दरबारी थे, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। हाँ जी, अगले जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो हैं यह राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके जो पिता का नाम था वो आत्माराम दुबे, पिता जो थे आत्माराम दुबे, और जो इनके माता का नाम था हुलसी देवी। इनकी पत्नी का नाम था वह था रत्नावली। कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में
इनके पिता माता या पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है इनकी रचनाएं। तो जो इनकी रचनाएं हैं, सबसे प्रमुख रचना जो है वो है रामचरितमानस। उसके बाद है विनय पत्रिका। रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गई, कवितावली। कवितावली के बाद दोहावली। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। जानकी मंगल के बाद पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल के बाद है गीतावली। गीतावली के बाद है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली के बाद है वैराग्य। वैराग्य संदीपनी। उसके बाद आ गया रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। तो यह जो इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रचना है वह रामचरितमानस है। जो हमारे अगले कवि हैं वह हैं रसखान। रसखान, हाँ जी, जो रसखान है इनका जो यह कृष्ण भक्ति से संबंधित है और इनके जो सामग्री है उसको प्रमाणिकता प्राप्त नहीं है। और यह जो थे मुगल वंश में के समय में ही थे। तो इनकी दो ही प्रमुख जो हैं रचनाएं मिलती हैं। एक है प्रेम वाटिका और जो दूसरी है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका जो है इसमें 52 दोहे हैं और जो सुजान रसखान है इसमें 149 जो हैं छंद मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भक्ति काल की अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।